हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी लोगों के लिए मैं घरेलू टिप्स लेकर आती रहती हूँ। उन्हीं में से आज कुछ खास टिप्स लेकर आई हूँ। आशा करती हूँ कि आपके लिए यूजफुल होंगे। तो आइए आज का यूजफुल टिप्स हम देख लेते हैं। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो सबसे पहला आज का टिप नंबर 1 है, इस तरीके की जो क्लॉथ क्लिप होती है हम सभी के घरों में होती ही है, जिससे हम कपड़ा सुखाने का काम करते हैं। लेकिन अब अगर कई बार क्या होता है कि इमरजेंसी में हम लोगों के पास क्लॉथ क्लिप कम पड़ जाती है या फिर नहीं रहती है, तो आप क्या करें कि इस तरीके का जो पेन का कैप होता है उसको अपने कपड़े सुखाने के लिए यूज कर सकते हैं इस तरीके से। क्योंकि इस समय का जो मौसम है, इस टाइम जो हवा है बहुत तेज़ी से चल रहा है, और मार्च के महीने में जो हवा चलती है ना, तो ऐसे में कपड़े जो है पूरा उड़ के ख़राब हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप ढेर सारे कैप जो होते हैं, बच्चे हों पढ़ाई करते हों, तो इस तरीके से कैप हम सभी के घरों में होता ही है, तो उसे हम फेंक देते हैं। लेकिन आप इस तरीके से रखेंगे तो आपका ये क्लॉथ क्लिप का काम करेगा। अगला यूजफुल आइडिया है, इस तरीके से जब भी आप चाय को छानें तो एक ट्रे या फिर प्लेट लगा के ही छानें। क्योंकि जब भी हम चाय को छानते हैं तो थोड़ा बहुत गिर ही जाता है, जिससे प्लेटफॉर्म एक बार गंदा होता है, उसके बाद फिर हमें उन्हें क्लीन करना पड़ता है। तो ऐसे में आप क्या करें कि ट्रे लगा कर ही करें या फिर थाली लगा के करें। तो ऐसे में आपका जो चाय है वह गिरेगा तो ट्रे के अंदर ही रहेगा। अगला इसका यूजफुल आइडिया है कि जैसे चाय को तो हम छानने को छान लेते हैं, कई बार जल्दबाजी में चायदन्नी को इसी तरीके से रख देते हैं। इसे इस तरीके से नहीं रखना चाहिए, नहीं तो ये सूख जाएगा जब ना, तो इसकी चाय पत्ती इसमें जम जाती है, जो कि क्लीन करने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आती है। कई बार चींटियाँ इस पर चिपक के मर जाती हैं, तो उसका पाप हमें अलग से लगता है। तो आप लोग क्या करें कि चाय बनाने के तुरंत बाद ही इस तरीके से 1 मिनट भी नहीं लगेगा, चाय पत्ती को छान लीजिए, इस तरीके से साइड में रख दीजिए और इसमें पानी भर दीजिए। जब तक आप इसे धोने में आएंगे तब तक यह जो चाय पत्ती का पानी छन जाएगा। इसे आप अपने गमले में डाल दीजिए। अगला यूजफुल आइडिया है पुराने ताले को लेकर। कई बार क्या होता है, हम लोग जो ताला यूज करते हैं, ताला जाम हो जाता है, अच्छे से काम नहीं करता है। तो क्या करना है कि कोई भी नारियल तेल लेना है और इस तरीके से 3 से 4 ड्रॉप होती है ना जो इनकी, यहाँ पर डाल दीजिए। ऐसे आपका कितना भी जंग लगा ताला हो वो काम करने लगेगा वापस से, और इसका जो जंग है वो दूर हो जाएगा और ताला जो है एकदम नए के जैसा काम करने लगता है। कई बार बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है जब ताला जाम हो जाता है, या फिर इसकी जब पहले तो मिट्टी का तेल सब लोग डाल देता था, लेकिन अब बंद हो गया है, तो आप नारियल का तेल आप डाल सकते हैं। अगला यूजफुल आइडिया, इस तरीके का जो विस्कर होता है इसको क्लीन करना बड़ा ही दिक्कत का काम लगता है। तो आप, यह तो मेरा छोटा वाला विस्कर है, और अगर आप बड़ा वाला हो तो बहुत ही आसानी से इस तरीके से दब जाता है। देखिए यहाँ पर इसके जो वायर लगे हुए हैं ना, इस तरीके से दाब दाब के आपको स्पेस मिल जाएगा, तो खूब अच्छे से आप इसे क्लीन कर पाएंगे और इसको अच्छे से साफ़ कर पाएंगे। बहुत ही ज़्यादा समस्या होती है, कुछ किचन के जो टूल्स होते हैं नहीं क्लीन हो पाते हैं। तो इस तरीके से टिप्स देखिए और अपने काम को आसान बनाइए। देखिए क्लीन हो गया ईजिली। अगला यूजफुल आइडिया है, जैसे कि इस तरीके का रेजर हम सभी लोग इस्तेमाल करते ही हैं, सभी के घरों में होता है, लेकिन इसमें जो छोटे छोटे बाल होते हैं ना, वो कई बार फंस जाते हैं, तो क्लीन नहीं होते, चिपक जाते हैं। उसे हम कितना भी पानी से भी धुलते हैं तो चिपक ही जाते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है कि डबल साइडर टेप लेना है। अब आप लोग सोचेंगे कि डबल साइडर टेप ही क्यों लेना है, कि इसलिए लेना है कि जो डबल साइडर टेप होता है ना, इसका ग्लू बहुत ही तगड़ा होता है, तो ये जो है बाल निकालने का अच्छा काम करता है। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से आप इसका जो छोटे छोटे बाल है ना उसे क्लीन कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ पर कैमरे की जो लाइट है ना जल रही है, इसके वजह से हमें आपको दिखा नहीं पा रहे हैं, छोटे छोटे बाल जो हैं इसमें चिपक गए हैं। आपके पास अगर डबल साइडर टेप नहीं है तो आप यहाँ पर सेलो टेप भी ले सकते हैं। अगला टिप्स है कि इस तरीके से हम अपने किचन टॉवल को अपने किचन में हैंग कर देते हैं, लेकिन अक्सर क्या होता है ना कि ये टॉवल गिर जाता है। तो इसको हम किस तरीके से टांगें कि ये गिरे नहीं। तो सबसे पहले इस तरीके से जो मेटल की पुरानी चूड़ियाँ होती हैं ना, उन्हें फेंके नहीं। आपको क्या करना है कि किचन का जो टॉवल है चूड़ियों के अंदर इस तरीके से डाल के
आप है इसमें हैंग कर दीजिए। अब इसे आपको यूज करने में भी बड़ा आराम रहेगा। देखिए यहाँ पर इस तरीके से आप इजीली टांग सकते हैं। 3 से 4 टॉवल, ऐसे तो आपका एक ही टॉवल आएगा, लेकिन अगर इस ट्रिक से करेंगे तो 3 से 4 चूड़ियों में आप इस तरीके से 4 टॉवल तो आपका किचन का आराम से आ ही जाएगा और आसानी से आप एक एक करके यूज कीजिए। अगला यूजफुल आइडिया है, इस तरीके का जो ग्रेटर होता है इसको लेकर है। इस तरीके का जो ग्रेटर होता है, इस तरीके से छोटे छोटे टूल्स होते हैं। जो विस्कर था अभी छोटा सा, ये था। इस तरीके का छोटे छोटे टूल जो होते हैं हम लोग के किचन में होते हैं, लेकिन इनको हम रखने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होता है, कहाँ रखें कहाँ नहीं रखें। तो आप इसको क्या करें कि इस तरीके से इसमें रबड़ बैंड लगा दीजिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक हुक की तरह हो गया है। कई बार छोटी छोटी चीज़ें जो है ना मिलती नहीं हैं। आप इस तरीके से इसके ऊपर हैंग कर दीजिए, रबड़ के सहारे इस तरीके से हैंग कर दीजिए ना। देखिए बहुत ही आसानी से इस पर हैंग हो जाएंगे। इसी तरीके से आप ढेर सारे जो छोटे छोटे टूल्स हैं इस तरीके से रबड़ में फंसा के इसमें हैंग कर सकते हैं। अगला यूजफुल आइडिया है, यहाँ पर एक ले लिए प्लेट। प्लेट में हम डाल दिए थोड़ा सा नमक। यहाँ पर हम जो सॉल्यूशन बनाने जा रहे हैं ना, ये हर लेडीज़ की समस्या है, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए, हम नमक डालने के बाद इस पर हम थोड़ा सा डाल दिए आधा चम्मच के करीब बेकिंग सोडा। और हाँ, यहाँ पर वीडियो का जो कैमरा है ना, इसकी लाइट का फोकस जा रहा है ना, तो जिसकी वजह से हमारे जो प्लेट में अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है। तो मैं आपको बता दे रही हूँ मैं क्या क्या डाल रही हूँ। तो यहाँ पर 1 चम्मच हम डाल दिए विनेगर नहीं तो आप यहाँ पर नींबू का रस भी ले सकते हैं एक। यहाँ पर सारी चीज़ों को मिलाने के बाद हमें थोड़ा सा चाहिए कोलगेट का पेस्ट। सारी चीज़ों को इस तरीके से मिक्स कर दीजिए। मिक्स करने के बाद ये हमारा सॉल्यूशन बनके तैयार हो गया। जैसे कि हमारे घर में किचन में स्टील की जो चीज़ें होती हैं उनकी धीरे धीरे शाइनिंग जाने लगती हैं। जैसे जैसे पुराने होते हैं तो उसकी शाइनिंग जाने लगती है। तो इस तरीके से आप क्लीन करेंगे ना, तो इसकी शाइनिंग एकदम से वापस आ जाएगी, चमचमा उठेगा एकदम नया जैसा। तो देखिए यहाँ पर हम क्लीन कर दिए। आई होप कि आज का यह हमारा जो आइडिया है आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ एक चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।